Here you go, friend. Thanks. Cool costume. Thanks. My mom made it for me. तो स्मॉल बेबी सुपरमैन एंड लोइस का फाइनली आखिरी एपिसोड आ चुका है, जिसका मतलब इसके बाद इसका कुछ नहीं आने वाला, सब खत्म, टाटा खल्लास, बाय बाय। और ऊपर से इन्होंने जो इसकी एंडिंग दी है वो इसके वर्ल्ड को पूरी तरह क्लोज कर देती है। तो इसलिए चलो आज इसकी एंडिंग पे अच्छे से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मेरी भी ये मोस्ट प्रोबेबली इस पे लास्ट वीडियो होने वाली है और ये शो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए मैं इसे एक अच्छा सा फेयरवेल देना चाहता हूँ। तभी ये फेस टाइम वीडियो भी शूट हो रही है, बट ये आप पे डिपेंड करता है कि इसकी और वीडियोस आएंगी या फिर नहीं। बट मैं सोच रहा था कि इसकी सीजन 4 की पूरी एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ले आऊँ सारे एपिसोड्स की, वो आप मेरे को कमेंट में बता देना आपको चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अगर आपको ये शो खुद देखना है, वैसे तो इंडिया में लीगली सीजन 4 अवेलेबल नहीं है, 1 to 3 तक इसके प्राइम पे अवेलेबल है। अगर आपको सीजन 4 देखना है तो आपको cw.tv की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो VPN लगा के चलती है। पहले चल रही थी, अब वो भी नहीं चल रही। लेकिन छोड़ो, मेरा क्या जा रहा है, मैं आपको कॉन्टेक्ट दे दूंगा डिटेल एक डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में, आप उस बंदे को कमेंट कर लेना और वो आपको बता देगा कि शो कैसे देखना है। बट तो चलो फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओवरऑल ये सीजन मेरे को ठीक ठाक ही लगा था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि सीजन 2 और 3 के मुकाबले काफी ज्यादा ग्राउंडेड हो जाता है, डिस्पाइट कि यूजुअली सीजन 4 या लास्ट सीजन ज्यादातर ग्रैंड होते हैं थोड़ी। बट ये चीज ऑन दी अदर हैंड मेरे को अच्छी भी लगी, क्योंकि हमें एक लास्ट बार अपने प्यारे कैरेक्टर्स को अच्छे से देखने को मिल रहा था, जो कि कई बार ऐसा मेरे को कुछ शोज की एंडिंग में लगता है कि यार ये कैरेक्टर को थोड़ा और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता तो वो अच्छा लगता। बट हाँ, ये अप्रोच भी इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं अपनाई, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जिनको अभी मेरे को लगा यार थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए था, इतना कम दिखाया। जो मतलब स्टार्टिंग से कैरेक्टर्स हमारे साथ हैं, जैसे ये मोहतरमा, ये पूरे शो से ही है सीजन 1 से लेके 4 तक, लेकिन सीजन 4 में तो इन्हें गायब भी कर दिया ना लगभग। एंड सिर्फ यही नहीं, कुछ और भी कैरेक्टर्स थे जो मेरे को लगता है ज्यादा दिखाने चाहिए थे, पर इन्होंने नहीं दिखाए। आई मीन एटलीस्ट इतना ही कर देते कि सारे कैरेक्टर्स को एक लास्ट बार एक साथ लाके कम से कम खड़ा कर देते, जिससे वो एक मेमोरी सी क्रिएट हो जाती। लेकिन मेरे को लग रहा है ऐसे इसलिए भी होगा क्योंकि वार्नर ब्रदर्स ने इनके फंड्स काट दिए होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो ऑलरेडी 50-60 बिलियन डॉलर के कर्जे में है और अब ये शो कंटिन्यू तो होने नहीं वाला, तो उनको इससे और कोई प्रॉफिट भी नहीं आने वाले, तो उनका तो क्या ही जा रहा है ना। ये तो बस अब हम फैंस ही हैं जो चूतियों की तरह हर कैरेक्टर्स और शो के साथ दिल लगा लेते हैं और फिर ये जब चाहे स्टूडियो शो को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि इनके लिए तो आफ्टर ऑल ये धंधा ही है। एंड दैट्स व्हाई आई इवन रिग्रेट कि ये शो मैंने पहले क्यों शुरू किया, क्योंकि जब भी मैं कोई शो पहले शुरू करता हूँ मैं ऐसा ही हूँ, मेरे को उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन क्या होता है जब एक शो ऑलरेडी खत्म हो रखा हो, जैसे मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स काफ़ी लेट देखा था, वो ऑलरेडी खत्म हो रखा था, तो जब वो पता ही होता है ना कि ये चीज़ तो अब हम पे है ही नहीं, इसका तो कुछ होना ही नहीं है, तो तुम ये माइंड में रख के स्टार्ट करते हो। लेकिन ये शो का मेरे को ऐसा था पास्ट हिस्ट्री देखते हुए कि सुपरमैन एंड लोइस के आराम से 6-7 सीजन आएंगे, क्योंकि इनके जितने भी और दूसरे शोज आ रहे थे इससे कनेक्टेड, उनके 6-7 सीजन अप्रोक्स आए थे, कुछ के तो शायद 10-11 भी थे। तो मेरे को लगा था 5-6 तो इसके भी जाएंगे ही, और कैंसिल होने की पहले कोई रिपोर्ट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। पर अब ये जो फील है ना कि तुमसे कोई चीज छीनी जा रही है जो कायदे से तुम्हारी होनी चाहिए थी, तो उससे बहुत ज्यादा बुरी फील आती है और अंदर दिल में एक अलग सा ही दर्द होता है। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इसकी यूनिक एंडिंग पसंद आई है, जो कि मेरे को उतनी यूनिक तो नहीं लगी। आई मीन क्या था ये, तुम खुद देखो, जब एक शो ऐसे एकदम से एंड हो जाए एकदम शॉर्ट नोटिस पे, हाँ मैं मानता हूँ 6-7 महीने पहले इन्होंने बता दिया था कि शो आगे कंटिन्यू नहीं होने वाला, लेकिन जब कोई शो एंड हो, खासकर जो ऐसे थोड़ा डे टू डे लाइफ पे और ऐसे फोकस करता हो, थोड़ा रेगुलर शो हो, हर साल आता हो, तो उसको एक ऐसी एंडिंग देनी चाहिए जो हैप्पी हो। जैसे एक एनिमे है समर टाइम रेंडरिंग, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमे, अगर तुमने देखा हो तो तुम्हें पता होगा किस लेवल का एनिमे है ये। तो इसकी एंडिंग 24 एपिसोड्स में हो जाती है और 25वां एपिसोड डेडिकेटेड इन्होंने बताया बस फैंस को खुश करने के लिए, जिसमें हमें दिखाते हैं हमारे सारे फैन फेवरेट कैरेक्टर्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं, उनकी लाइफ आगे कैसे बढ़ रही है इतनी सारे स्ट्रगल और तकलीफों के बाद, जो वो देख के एक सुकून मिलता है कि हाँ चलो ये हमारे प्यारे कैरेक्टर्स एक अच्छी जिंदगी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर सुपरमैन एंड लोइस ने इन्होंने अब तक का सबसे छोटा सीजन बनाया है इनका। यूजुअली इनके सीजन स्टार्ट हुए थे 15 एपिसोड से, फिर वो आए 13 एपिसोड पर, और ये लास्ट सीजन सिर्फ 10 एपिसोड का था, जो मेरे को काफी हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स की भी याद दिला देता है। पहले बड़े बड़े सीजन थे, फिर वो धीरे धीरे छोटे होते गए और आखिरी सीजन बस 8 एपिसोड का था। और सेम कुछ देख लो इन्होंने भी ऐसे ही किया। मेन बैटल जो इतने टाइम से ये सेटअप कर रहे थे सीजन 3 के एंड में सेटअप होना शुरू हो गई थी, फिर वो सीजन 4 के 10th एपिसोड में मिड में जाके खत्म होती है, जो कि मेरे को लगा थोड़ा सा अजीब ही है, उस पर भी आगे बात करते हैं। लेकिन जहां फाइट खत्म हुई है, मेन इनकी बैटल फाइनल बैटल खत्म हुई है, उसी के एपिसोड के आधे में बाद की रिपरकशंस दिखाने की जगह ये एकदम ही 1 साल का टाइम स्किप दे देते हैं। और ग्रेट ये बढ़िया था, क्योंकि माना इस एपिसोड में सब कुछ खत्म करना है तो इसलिए ये जरूरी था, और ये काफी अच्छा भी था। ये सारे कैरेक्टर्स उसमें दिखाते हैं कि वो खुश हैं अपनी लाइफ
के साथ सब एंजॉय कर रहे हैं और ये यहीं पे एपिसोड एंड कर देते तो हम सब फैंस भी खुश रहते। लेकिन नहीं, ऐसे कैसे, WB का शो है, कहीं तो हग नहीं है। ये एक और बहुत ही बड़ा टाइम स्किप दिखाते हैं जहाँ पे एकदम से ही 2 नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। आई मीन कैरेक्टर्स नहीं है पर 2 नई कास्ट। जॉर्डन और जोनाथन एकदम से ही काफी बड़े हो जाते हैं, एकदम एडल्ट, और उनकी अपनी फैमिली भी है और उनके बच्चे भी हैं बहुत सारे, और वो अपने पापा सुपरमैन की लेगेसी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि बढ़िया चीज है, देखने में बुरी उतनी नहीं लगती। यहाँ 2 नए कैरेक्टर्स एकदम से आ जाते हैं तो उनसे इतना कनेक्शन फील नहीं होता और थोड़ा सा ओरिजिनल जॉर्डन और जोनाथन के लिए अजीब सा लगता है कि यार इन दोनों की जगह एकदम से ये आ गए। बट यहाँ भी एपिसोड एंड करते तो मैं खुश रहता कि हाँ ठीक है, चलो उन दोनों ने उनकी लेगेसी कंटिन्यू की और ये सब लोग अभी तक खुश हैं। बट फिर यहाँ भी नहीं रुकते और एक और उससे भी बड़ा टाइम स्किप आ जाता है जिसकी सीरियसली कोई जरूरत नहीं लगी मेरे को, पर ये फिर भी दे देते हैं। और उसमें क्या दिखाते हैं, 2 अच्छे टाइम स्किप दिखाने के बाद तीसरे टाइम स्किप में दिखाते हैं कि लोइस को कैंसर हो जाता है और वो टपक भी जाती है। ग्रेट, क्या बढ़िया एंडिंग होती है। नहीं, पर ये बड़े भाई यहाँ भी नहीं रुकते। इसके बाद ये अपने प्यारे सुपरमैन को एक कुत्ता दिलाते हैं, उसका थोड़ा दूरी करने के लिए, क्या बोलते हैं उसे, अकेलापन दूर करने के लिए। और ये काफी अच्छा लगता है कि हाँ चलो वो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ एटलीस्ट, अब तो सब ठीक है। पर नहीं, अब ये उसको दे देते हैं, उसका हार्ट खराब हो गया दोबारा। मतलब ये चलो हमें पता था हो जाता, पर ये दिखाने की क्या जरूरत थी। सुपरमैन को हम थोड़ा वो दिखते ना एज अ सिंबल ऑफ होप और सुपरमैन है, पर नहीं, ये दिखाना जरूरी था कि सुपरमैन नहीं है। अब हाँ, हमें इन्होंने पहले ही बता दिया था टाइम स्किप में कि उसकी पावर्स चली गई हैं, तो ठीक है, सुपरमैन नॉर्मल लाइफ जी रहा है, खुश था मैं उसमें भी। पर अब इन्होंने दिखाया लोइस भी मर गई, उसके बाद उसने दिखाया वो अपने कुत्ते के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा है, पर ऐसे कैसे उसको वॉक पे लेके गया होता है और एकदम से उसका हार्ट खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देते हैं और फिर अपना प्यारा सुपरमैन भी मर जाता है। आई मीन सीरियसली इस सब की कोई जरूरत नहीं थी यार। और इसमें एक और अजीब बात मेरे को ये भी लगी थी कि पहले जब सुपरमैन मरा तब उसके लिए सब कुछ ब्लैकआउट हो गया था, उसे कुछ पता ही नहीं लग रहा था। लेकिन इस बार जब वो मरा है तो वो अपनी बॉडी से निकल रहा है। चलो मानता हूँ उसके अंदर इंसान का दिल था तो शायद उसको जैसे ये कह रही हूँ कुछ फर्क पड़ गया। और इसमें ज्यादा अब्सर्ड बात मेरे को ये लगती है कि वो मर रहा है तो चलो मानते हैं उसकी पुरानी मेमोरीज उसे दिख रही होंगी जो उन्होंने हमें नहीं दिखाई, इसको बस वो लोग दिखते हैं उसी के घर में। और सबसे कमाल की बात देख रहे हो, उसे मरने के बाद जॉर्डन और जोनाथन वो वाले नहीं दिखते जो उसके सामने खड़े हैं और रो रहे हैं उसके डैड के मरने पे, वो दिखते हैं जो टाइम स्किप से पहले वाले थे। आई मीन व्हाट द फक। किसी को जैसे मान लो मेरे को कुछ हो गया तो मुझे अभी के जो मेरे दोस्त हैं जैसे अभी वो दिखते हैं वैसे भी याद आएंगे ना, वो मेरे को तब थोड़ी याद आएंगे जैसे वो 5-10 साल पहले थे। तो पता नहीं यार क्या किया था इन्होंने। और अभी तो ये तुम्हें शायद सुन के थोड़ा नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये सब इन्होंने जो 3 टाइम स्किप दिखाई और ये पूरा सुपरमैन का डेथ सीन, लोइस का डेथ सीन, उसका अकेलापन, ये जब शो में दिख रहा था ना, ये इन्होंने 25-20-30 मिनट के इंटरवल में दिखा दिया। तो वहाँ मेरा ऐसा रिएक्शन किया कि व्हाट द फक क्या कर रहे हैं ये। इमोशनल सीन में भी मेरे को हंसी आ रही थी क्योंकि इतना सब फास्ट हो रहा था ये सब। और हाँ, अभी तो मैंने फाइनल बैटल की भी बात नहीं की, उसकी तो एकदम ही गांड मार ली यार इन्होंने। पहले तो ये डूम्सडे और भी ताकतवर हो गया था और ये फिर जोनाथन और जॉर्डन को नहीं पकड़ पाए उड़ते हुए, मेरे को नहीं पता कैसे। और इसके बाद सुपरमैन पता नहीं इससे लड़ भी कैसे पा रहा था, क्योंकि जब प्राइम सुपरमैन था वो, तो डूम्सडे ने उसे बड़ी बुरी तरह से पीटा था, क्योंकि डूम्सडे बेसिकली सुपरमैन और स्टेरॉइड्स है और अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गया उनकी पिछली बैटल से, और सुपरमैन और भी बुरी तरह से वीक हो चुका है। तो इन दोनों की तो फाइट 1 मिनट भी नहीं चलनी चाहिए थी, लेकिन ये दोनों तो काफी देर लड़े, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। और फिर इसको पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है, एकदम से इसकी याददाश्त आ जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है इसे, गजनी है क्या ये। पहले तो ये माइंडलेस सुपरमैन को पीट रहा था इतनी बुरी तरह, उसको एक बार जान से भी मार दिया था और अब शहर के लोगों को भी मार रहा था। लेकिन एकदम से जब सुपरमैन इसे सूरज में फेंकने वाला होता है, ये एकदम से बदल जाता है, ये अपने आप ही सूरज में जाके कूद जाता है। और एक सीन ऐसा भी आता है जहाँ सुपरमैन समझ जाता है कि इसको बस अपने घर वापस जाना है, इसलिए गुफा में भी बैठा हुआ था। तो यार सुपरमैन तो इसकी मदद कर सकता था ना, इसकी मदद से और इसकी मॉम की मदद से। ये दोनों कुछ ना कुछ वे फाउंड कर लेते उसको वापस भेजने के लिए। और अब तो वैसे भी उसकी याददाश्त वापस आ गई थी, तो वो उसको मार भी नहीं रहा था सुपरमैन को, औरों को भी ना मारता, ऊपर से वो टकलू को भी रोकने में मदद करता लूथर को, लेकिन नहीं। और फिर एक बात ये भी आता है कि उसको फिर अगर वो है तो आफ्टर ऑल सुपरमैन ही ना, डूम्सडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जब उसे पता है कि उसने पहले इसका दिल निकाल दिया था, इसे मार दिया था, इसको कितनी तकलीफ दी है, तो कायदे से सुपरमैन होने के बावजूद वो उसे अपना दिल निकाल के दे देता, तो इससे उसकी भी हेल्प हो जाती है, उसका अपना वो भी हो जाता, पश्चाताप भी हो जाता। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता, पता नहीं क्यों। और तुम खुद देखो ये चीज कितनी ज्यादा सही भी होती कि अब वो खुद जाके सूरज में कूद ही रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है कि अगर सुपरमैन उससे उसका दिल मांग लेता है या वो खुद ही दे देता है, ऐसा सुपरमैन। पर चलो ऐसा कुछ भी नहीं करते। लेकिन उसके बाद लूथर वाली फाइट कितनी ज्यादा ही, देखो लूथर इसमें जितना मर्जी बड़ा सन की हो, पर आफ्टर ऑल है तो वो एक जीनियस ही ना। इतनी आसानी से कैसे मार दिए इन्होंने उस लोगों को, मतलब
उसका सूट, पहले ये वाला जो सूट था वो प्राइम सुपरमैन को पीट रहा था, फिर इस सूट में इतने भर भर के वेपन्स इंस्टॉल हुए, क्रिप्टोनाइट इंस्टॉल हुए, और इतने स्मार्ट बंदे ने किए हैं तो इतनी आसानी से उसका सूट तोड़ भी दिया इन्होंने। तो फिर उसका पॉइंट ही क्या था उसको सूट को अपग्रेड करने का। बट खैर अब क्या ही कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला था, अब हम इसके बारे में कुछ कर तो सकते नहीं। अब तो यार कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा कि फैन डिमांड पे ये शो दोबारा चालू हो, क्योंकि इन्होंने इसकी एंडिंग ही ऐसे दी है। तो फैंस भी अब क्यों ही बोलेंगे इसे रीस्टार्ट करने को। और वैसे ज़्यादातर लोगों को इसकी एंडिंग पसंद आई है, टू बी ऑनेस्ट। मेरा ही थोड़ा ज़्यादा अलग ओपिनियन है, मेरे को ही नहीं पसंद आई। बट चलो छोड़ो, तुम्हारे को बहुत ह्यूज रिस्पेक्ट है अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो। सही में ज़्यादातर लोग पूरी वीडियो इतनी एंड तक देखते नहीं है। काफ़ी बड़ी वीडियो बनी होगी, शायद 10-15 मिनट की होगी, और काफ़ी एफर्ट्स भी जाते हैं यार इतनी बड़ी वीडियो बनाने में, तुम देख ही सकते हो। बाकी थैंक यू तुम्हारा पूरी वीडियो देखने के लिए, और अब मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन सायोनारा।